गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। केमिस्ट्री हम लोगों को 3 लेक्चर लगेंगे केमिस्ट्री कंप्लीट करने में। उसके बाद हम लोग फिजिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बायो स्टार्ट करेंगे। तो जनरल साइंस की टेंशन आप छोड़ दीजिए, जनरल साइंस मैं कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला लेक्चर और कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम जैसे आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। कैल्शियम जिसको डिस्कवरी की थी हम्फ्री डेरी ने 1808 में, जिसके जनरली जो एग्जाम्स में और के नाम पूछे जाते हैं कि ये और किसका है। तो इसका एक और है जिसका नाम है कैल्साइट। कैल्साइट CaCO3। कैल्साइट कैल्शियम से याद करेंगे, कैल्शियम से कैल्शियम कार्बोनेट। फ्लॉस्फर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ उसको तो आप पक्का याद कर लीजिएगा। फ्लॉस्फर CaF2, इसका और है CaF2 फ्लॉस्फर। ठीक है, फिर है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये CaSiO3 प्लस MgFiO3, ये सारे और इंपॉर्टेंट है। फिर डोलोमाइट। डोलोमाइट देखो मैग्नीशियम का भी और है और ये कैल्शियम का भी और है। तो मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का और है। कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं CaSiO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट डोलोमाइट। ठीक है, इसके बाद है आपका फॉस्फोराइट CA3PO4 का होल ट्वाइस। फॉस्फोराइट CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको आपको याद करना है, इसका कोई और ट्रिक नहीं है इसको याद करने की। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4.2H2O। देखिए जिप्सम में अगर हम डेढ़ पानी निकाल देंगे, 1/2 निकाल देंगे, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत पूछा जाता है और जिप्सम भी बहुत पूछा जाता है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। For removing the last acid of the air to produce high vacuum as a dehydrating agent permission of ठीक है छोड़िए। अगर हम लोग कैल्शियम को एसिड के साथ मिक्स करेंगे, कैल्शियम को एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, और अगर बेस के साथ मिक्स करेंगे तो कुछ रिलीज नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम सॉफ्ट होता है। कंपाउंड देख लीजिए कैल्शियम के। पहला कंपाउंड जिसको बोला जाता है क्यूक्लाइम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शायद ये क्वेश्चन इसका हमारे CGP में आया भी था कि क्यूक्लाइम क्या है। क्यूक्लाइम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो एक दूसरा कंपाउंड बनाता है जिसको बोला जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। और भी नाम है इसके, स्लैग्ड लाइम, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है कैल्शियम क्लोरीन के साथ, CaOH और होल ट्वाइस जब क्लोरीन के साथ मिलता है तब एक कंपाउंड बनाता है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलता है ब्लीचिंग पाउडर। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए इसमें से क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है हमारा? CaO का COCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और उसमें रिलीज करता है हाइड्रो H2O। एक और फॉर्मूला है CaCO3 जो अभी बना था हमारे, देखिए यहाँ पर, यहाँ तो COH का उल्टा बना था। ये हो गया क्विक, ये हो गया स्लैग लाइम, और ये हमारा हो गया है COCO3 क्या हो गया, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन से? क्विक लाइम, स्लैग लाइम, लाइमस्टोन और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, लाइमस्टोन को बोलते हैं CaCO3। नेचर में पाया जाता है। चौक, मार्बल, लाइमस्टोन, पीएल, ये सब जो के भी नाम आएंगे इसी के हैं, CaCO3 के हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको। डिकम्पोज जब होता है ये, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और इसका उल्टा अगर मैं बोलूं कि जब ये रिएक्शन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला के जब मिलते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। जिप्सम प्लस हीट तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, CaSO4 होल ट्वाइस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब, एंडोथर्मिक जब आपको हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन में, और एक्सोथर्मिक जब आपको हीट रिलीज होगी किसी रिएक्शन में। ठीक है, अब इसका उल्टा हो गया है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे CaSO4 प्लस हाफ H2O और उसमें वाटर मिला देंगे तो क्या होगा? जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम बनेगा और हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आप ये दोनों याद कर लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? CaCO3। ब्लीचिंग पाउडर COCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये देखिए एक और है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, जिसको बोला जाता है CH4PO4 का होल ट्वाइस, जिसको जिप्सम सब मिलाते हैं। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम बोला जाता है इन दोनों को। ठीक है,
और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट टूथपेस्ट, हमारे जो टूथपेस्ट में क्या मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसका फॉर्मूला है CA3PO4 का होल ट्वाइस, जो हमारी दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है हाइड्रोलिंथ, हाइड्रोलिथ CH2, अगर पूछा है तो हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला क्या है CH2, और नाइट्रोलियम का CaCN2। तो ये हमारे कैल्शियम के सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड और सारे इंपॉर्टेंट और हमने आपने देख ही लिए हैं, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, फ्लोस्फर, कैल्साइट एंड जिप्सम। तो इस तरह से हमारा कैल्शियम कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं एल्युमिनियम। देख डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कंपाउंड से रिलेटेड और उनकी रिएक्शन से रिलेटेड। अब आते हैं हम एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है ग्रुप 13 का है और पीरियड थर्ड नंबर का है। और देख लेते हैं इसके कौन कौन से और। पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत ही कॉमन हो रहा है इसका, काफी ज्यादा पूछा जाता है बॉक्साइट। Al2O3.2s2, ये भी याद रखिए 2s2o, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है इसको। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका, ये भी कोरंडम बोला जाता है, कोरंडम। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों इसके और हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला। इसके और देखिए और भी और है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फ्लॉस्फर, जो कि कैल्शियम का और था। ये फेल्ड्स्पर है, फेल्ड्स्पर, FeLDSPAR। ये एल्युमिनियम का और है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है K2O Al2O3.6SiO2। ठीक है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का और है, क्राइओलाइट Na3Al F6। ठीक है, आपको ये बार बार लिख लिख के आप बार बार इसको लिखिए और याद करिए। इसकी PDF जो है मैं अब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा इसको। कैलोनिन, काओलिन, काओलिन, ये भी Al2O3.6SiO2। ये बहुत इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार नाम याद कर लीजिए। आपकी पूछ लिया गया कि काओलिन कौन सा एलिमेंट का हो रहा है, तो आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है केमिस्ट्री के, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए एल्यूमिनियम को और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिलीज करेंगे तो क्या रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और Al2SO4 होता है प्लस वाटर बनेगा। लेकिन अगर हम उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर मिक्स करेंगे तो क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट के साथ SO2, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर कंसंट्रेट होगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। चलिए एलॉयज देख लीजिए एल्यूमिनियम के, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जिसमें एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम होता है 10% और कॉपर होता है 90%, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बोला जाता है। देखिए ब्रॉन्ज जो होता है इसमें कॉपर प्लस टीन होता है, और जो ब्रास होता है वो कॉपर प्लस जिंक होता है। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर जेड आ रहा है, इसका मतलब इसमें जिंक नहीं आएगा। इसमें एस आ रहा है, इसका मतलब इसमें एस एन नहीं आएगा, टीन नहीं आएगा। ठीक है, हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम होता है, प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज। ठीक है। अब देखिए इसमें मैग्नीज आ रहा है, 95% तो एल्यूमिनियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, कॉपर होगा, मैग्नीज होगा। इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। और चाहें तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज मैं PDF तो अपलोड करूंगा ही। निकल एलॉय, निकल एलॉय जो है वो भी देखिए एल्युमिनियम प्लस निकल प्लस कॉपर का एलॉय है। मैग्नेलियम जो कि एरोप्लेन्स में यूज होता है, मैग्नेलियम, इसमें एल्युमिनियम प्लस कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, 2 से 3% कॉपर और आयरन, फिर मैग्नीशियम थोड़ा सा रहता है। ठीक है। मैथेनाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, ये भी पढ़ लीजिए, मैथेनाइड एल्युमिनियम कार्बाइड होता है। वाटर के साथ मिक्स कर, अगर इसको मिक्स करेंगे Al4C3 को H2O के साथ, तो ये क्या रिलीज करेगा, CH4। ठीक है। चलिए रेड लिकर, रेड लिकर का फॉर्मूला याद कर लीजिए। रेड लिकर का फॉर्मूला है एल्युमिनियम एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला CH3C, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है। ठीक है। बेसमर प्रोसेस, ये सब प्रोसेस हैं जो कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज का देखिए एलॉय जो है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में यूज होता है मैग्नीज। पोटेशियम परमैंगनेट, ये आप कर लीजिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट में, जिसको रेड मैग्नीशियम बोला जाता है, KMnO3 फॉर्मूला है इसका। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4। रेड मैग्नीशियम किसको बोला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को।
ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब हमारे अगले इंपॉर्टेंट आयरन। आयरन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, भर भर के पूछा जाता है आयरन से क्वेश्चन। आयरन, ठीक है, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। क्या होता है ना कि आयरन एज, जिसको मेगालिथिक एज भी बोला जाता है, ठीक है, फोर्थ पीरियड और एट्थ ग्रुप में है। अच्छा, आप लोग पीरियड जो पीरियड टेबल है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसकी प्रॉपर्टीज में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा सारी, कि कैसे चेंज होती हैं आगे जाने पर, कैसे चेंज होती है नीचे आने पर। एटॉमिक रेडियस नीचे आने पर बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस आगे आने पर कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सारी चीजें अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। सबसे ज्यादा मोस्ट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, फोर्थ नंबर का मोस्ट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, सबसे नंबर वन क्या है, देखिए, अर्थ क्रस्ट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फिर आयरन, इस तरह से सीरीज है इसकी। हीमोग्लोबिन, आयरन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड्स के लिए जो अफिनिटी है वो 200 गुना ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अगर मान लो हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है तो हीमोग्लोबिन उसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मेथोग्लोबिन, मेथोग्लोबिन होता है Fe3+। देखिए, जब भी 3+ आएगा तो उसको फेरिक बोलते हैं, और जब 2+ आएगा तो फेरस बोलते हैं। रिक मतलब, जैसे देखिए, रिक मतलब ज्यादा और रस मतलब कम। ओर्स देख लेते हैं। देखिए, आयरन के ओर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर और कैल्शियम, इनके ओर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। अच्छा, ऐसे याद करते हैं, पहले H आता है या पहले M आता है, पहले H आता है, तो H वाला छोटा होगा, M बाद में आता है तो M वाला बड़ा होगा, Fe3O4। ठीक है, सिड्राइट, देखिए इसमें जो ओर्स के नाम है ना उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए बार बार पढ़िए, क्योंकि इसमें सिड्राइट, फ्लर्सपर, फेल्ड्सपर, लिमोनोनाइट। ठीक है, देखिए सिड्राइट जो है FeCO3, और लिमोनाइट Fe2O3.3H2O। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट FeS2। ठीक है, आयरन पायराइट FeS2। देखिए, अगर आयरन हमारी बॉडी में अगर ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उससे डिसीज होती है, इसको बोला जाता है सिड्रोसिस। सिड्रोसिस ये अफ्रीका में एक ट्राइब में पाई जाती है, क्योंकि अफ्रीका के लोग बियर को आयरन के ग्लास बोल सकते हैं या बर्तन में पीते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनकी बॉडी में आयरन काफी ज्यादा होता है और उनमें एक डिसीज हो जाती है सिड्रोसिस। और अगर आयरन कम हो जाता है तो उससे अनीमिया हो जाता है बॉडी में। फिर इसको, अच्छा, आयरन को फॉलिक एसिड्स की फिर गोली खाई जाती है, B9 की जो मेडिसिन है वो दी जाती हैं। अच्छा, वेराइटीज ऑफ आयरन हेमेटाइट, ठीक है। अब देखिए, आयरन जो है चार तरह का, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राउट आयरन और स्टील। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और इस बार CGP में ये पूछा भी गया था। ठीक है, सबसे प्योर फॉर्म फॉर्म कौन सी है, रॉट आयरन, जिसमें प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसमें कार्बन 0.1% टू 0.2% मिलता है। ठीक है, सबसे वर्स्ट क्वालिटी कौन सी है, पिग आयरन की। पिग आयरन सबसे वर्स्ट क्वालिटी का है, जिसमें 4% अप्रॉक्स मिलता है। तो 0.1% रॉट में, वर्स्ट क्वालिटी पिग आयरन की 4%। उसका फिर सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीज ये सब रहते हैं इसमें। कास्ट आयरन में अप्रॉक्स 2.1 से लेकर 3 के अप्रॉक्स रहता है, और स्टील में इसके बीच में रहता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया रॉट आयरन, फिर स्टील, फिर कास्ट आयरन, फिर पिग आयरन। ठीक है, रॉट आयरन जो है चेन, वायर, रूप्स में यूज करते, बनाने में यूज करते हैं, और एयर ब्लास्ट में कास्ट आयरन बनाया जाता है। ये आयरन और कार्बन का एलॉय है, स्टील। ठीक है, तो आप समझ गए सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी है, रॉट आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली PDF की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, स्टील एलॉय, इसके एलॉय देख लीजिए। स्टील एलॉयज, निकल स्टील, निकल स्टील जो कि बनता है निकल से, आयरन से, कार्बन से। स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम यूज होता है। ठीक है, क्रोमियम है, कार्बन है, वो तो होगा ही, ऑफकोर्स कार्बन होगा। और क्रोमियम सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पूछा था, कि क्रोमियम काफी ज्यादा आता है। क्रोमियम वेनेडियम स्टील, क्रोमियम वेनेडियम प्लस निकल प्लस मैग्नीज, नट बोल्ट में यूज होता है क्रोमियम वेनेडियम स्टील का। ठीक, इन बार याद रखिए, इसमें आयरन भी होता है, इसमें निकल भी होता है। IN, आयरन प्लस निकल, 36%, ऐसे याद कर सकते हैं। मैग्नीज स्टील, आयरन को अगर हॉट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की
गैस रिलीज होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कंसंट्रेट में डाल रहे हैं या हॉट में डाल रहे हैं उसमें, मतलब तो आपकी SO2 रिलीज होगा। टेम्परिंग, इसमें तो कोई प्रोसेस होता है आयरन में। इसमें एक प्रोसेस होते हैं जो कि मैकेनिकल पढ़ा जाता है, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं आयरन के साथ। टेम्परिंग, एक को अगर एयर में टेम्परेचर बढ़ा के एयर में ठंडा किया जाए, एक को अगर धीरे धीरे ठंडा किया जाए, एक को क्या किया जाए, कम टेम्परेचर तक गर्म किया जाए, टेम्परेचर गर्म किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाए स्लोली, तो उससे ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसको टेम्परिंग क्या बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट देखिए, हमारे पूरे इसमें 3 विट्रॉल आएंगे, ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल और व्हाइट विट्रॉल। पहला आ गया हमारे में ग्रीन विट्रॉल, जिसको FeSO4.7H2 आएगा। ठीक है, फिर आएगा एक ब्लू विट्रॉल, ये रहा ब्लू विट्रॉल है, जिसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। अभी देखिए एक साथ रहेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें। व्हाइट विट्रॉल जिंक का रहता है, जिंक सल्फेट का, और H2O पता नहीं कितने हैं। तो ये जिंक का रहेगा तो व्हाइट, कॉपर का रहेगा ब्लू, और आयरन का रहेगा तो ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, मोर सॉल्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर सॉल्ट देखिए, चलिए इसका रंग बदल देते हैं। मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट जो है हमारा, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस प्लस SO4.6H2O। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हमारी वीडियो बहुत लंबी तो नहीं हो गई है। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं हुई है। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सारे याद कर लीजिएगा। ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस मतलब FeSO4, कम वाला। ठीक है, फेरिक मतलब ज्यादा वाला। अब आते हैं कॉपर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कॉपर। अभी हम लोग सारे लाइन से पढ़ेंगे, जितने भी ये इसके अलॉय हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाले ये वाले। ठीक है, रोमन एरा से लिया गया है कॉइनेज। ठीक, और उस पे आते हैं सीधे हम लोग। कॉपर पायराइट, नाम में ही है कॉपर पायराइट, लेकिन नहीं पूछा जाता है कॉपर पायराइट में और क्या है, तो इसमें CuFeS2, कॉपर पायराइट। ठीक है, पहला और। कॉपर ग्लैंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर ग्लैंस Cu2S, कॉपर ग्लैंस, चाल्कोसाइड भी बोला जाता है इसको, कॉपर ग्लैंड को। ठीक है, अब एलॉय पे आते हैं हम लोग। कॉपर को अगर मॉइस्चर है एयर में, उसका मिलाएंगे तो ग्रीन कोटिंग बन जाएगी। कॉपर अगर मॉइस्चर है, कॉपर मिल जाता है तो ग्रीन कोटिंग बन जाती है, जिसको किसकी चीज की बनती है, कॉपर कार्बोनेट की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है शायद CDS में, कि कॉपर में अगर मॉइस्चर ऐड हो जाता है तो ग्रीन कोटिंग बन जाती है। वो पता है किस चीज की ग्रीन कोटिंग है, तो वो कॉपर कार्बोनेट की बनती है। ठीक है, अगर उसको हम लोग डायल्यूट या HCl या H2SO4 में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर कंसंट्रेट में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। हमेशा याद रखिए, जब भी कंसंट्रेट बात आएगी तो आप ये मत सोचिए कंसंट्रेट में H2 रिलीज होगा, नहीं, हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और अगर डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगी, होगी रिलीज किसी किसी एलिमेंट में, सब में नहीं। जैसे इसमें नहीं हो रही है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बट ये नहीं कि डाइल्यूट में SO2 रिलीज होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर हॉट कॉपर है प्लस वेपर है अमोनिया के, HNO3 के, नाइट्रिक एसिड के, तो नाइट्रोजन रिलीज होगी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक हो जाता है, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉपर प्रेजेंट होता है उसमें, कॉपर की प्रेजेंस की वजह से ये कोई रेस्पिरेटरी एंजाइम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ब्रास, जिसको मैंने बताया था आपको, इसे याद करने का तरीका, जिसमें जिंक जेड आएगा उसमें जेड नहीं होगा, मतलब कॉपर प्लस टीन। जिसमें एस आएगा उसमें एस वाला नहीं होगा, तो कॉपर प्लस जिंक। हो गया याद, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन मेटल, गन मेटल में देखिए कॉपर याद रखिए, गन मेटल में कॉपर भी आएगा, इन दोनों की चीज आएंगी, जिंक भी आएगा, टीन भी आएगा। तो इसके बाद तीसरा क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है, कॉपर टीन एंड जिंक। बेल मेटल, बेल मेटल में कॉपर और टीन। जैसे हम लोग बेल को बजाते हैं तो कैसी आवाज आती है, टन टिन टीन की आवाज आती है ना, तो कॉपर प्लस टीन। कांस्टेंट टेन, देखिए कांस्टेंट टेन, तो इसमें कॉपर प्लस निकल यूज होता है। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कॉपर, देख कॉपर से यहाँ से कांस्टेंट टेन है, कॉपर और निकल है। डच मेटल, इसके देखिए याद करियो, दो हैं, एक आता है डच मेटल और एक आता है मुंज मेटल। मुंज मेटल में कॉपर प्लस जिंक होता है, और डच मेटल में, जैसे इसमें तो जेड आ रहा है, तो इसमें मुंज वाले मेटल में जिंक आएगा। डच मेटल में कॉपर प्लस जिंक 80 प्लस 20% का रहता है, और इसमें 60 से 20 40 रहता है।
अच्छा, रोल्ड गोल्ड जिसको आर्टिफिशियल गोल्ड बोला जाता है, याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल गोल्ड किसको बोला जाता है? कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर रहता है, जिस 90% वो रहता है, 10% एल्यूमिनियम है, इसको रोल्ड गोल्ड भी बोला जाता है। अच्छा, अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके चांसेस हर एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा। जर्मन सिल्वर। ठीक है, नाम से लग रहा है इसमें सिल्वर है, तो सिल्वर आना चाहिए। बट इसके किसी भी चीज में सिल्वर मिक्स नहीं किया जाता है। 50% कॉपर रहता है, फिर जिंक रहता है, और फिर निकल रहता है। कॉपर जिंक निकल। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, कॉपर जिंक निकल। जर्मन, तो निकल तो आएगा ही निकल, लास्ट वाला एन पकड़ लिया। ठीक है। जर, ऐसे याद करिए यहाँ से जर, नाम में आ रहा है जड़, जेड या जर मन, जैसे जिंक, मन नहीं जर, तो ऐसे याद कर सकते हैं जैसे जर्मनी होता है ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए जर मनी। तो देखिए निकल, जिंक और कॉपर तो आएगा ही आएगा। ठीक है ट्रिक। मोनल मेटल, देखिए दो मेटल है, एक कॉन्स्टेंटाइन और एक मोनल। इसको इसी के साथ देखेंगे तो बेटर रहेगा। मोनल प्लस इसमें कॉपर प्लस इसमें निकल, इसमें भी रहता है। देखिए इसमें मोनल निकल, कॉपर प्लस निकल, इसमें 70% और 30% रहता है, 70 और 30। ठीक है, दो एलिमेंट हो गए मोनल कांस्टेंट, दो हो गए डच और मुन्स मेटल। याद हो गया? मोनल कांस्टेंट, डच, मुन्स, फिर आर्टिफिशियल गोल्ड, फिर जर्मन सिल्वर, फिर ये तो ही चला गया, फिर कॉपर सल्फेट, जिसको नीला ठोडा बोला जाता है, नीला ठोडा। कॉपर सल्फेट, ब्लू बिट्रोल जो मैंने बताया था, ब्लू बिट्रोल, ग्रीन बिट्रोल और व्हाइट बिट्रोल। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के जो पहला लेक्चर उतना ही रखते हैं। सेकंड लेक्चर थोड़ा बड़ा रखेंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसा लगा, आपको वीडियो और चाहिए ही नहीं चाहिए। अगर आपको पहले फिजिक्स के चाहिए तो फिजिक्स के पहले हम लोग कर लेंगे साथ साथ में पैरेलल, या फिर इसको केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स करें तो फिजिक्स बाद में कर लेंगे। अच्छा, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, और पीडीएफ की मैं